Hello, good morning, my dear student. This is Suraj Anand, chemistry teacher. Welcome in my channel, सूरज आनंद टीचिंग। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जान रहे हैं कि क्लास 12 की क्लास है, केमिस्ट्री का पेपर 1 है और हम लोग यूनिट 3 का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ रहे हैं। आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूँ, एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉक्स लॉ। लेट अस अंडरस्टैंड द एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉक्स लॉ इन डिफरेंट वे। सो माय डियर स्टूडेंट्स, सम ऑफ द इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस ऑफ कोलरॉक्स लॉ। कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन कोलरॉक्स लॉ के हैं। सबसे पहला एप्लीकेशन है आपका कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट dilution for weak electrolyte. We have learned that it is not possible to determine the value of limiting molar conductivity at infinite dilution for weak electrolytes by extrapolation of lambda versus root under C graph. However, this can be calculated इजिली बाय यूजिंग कोलरॉक्स लॉ। इसे आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है कोलरॉक्स लॉ के द्वारा। हम लोगों ने पढ़ा है कि ये पॉसिबल नहीं है डिटरमाइन करना वैल्यू ऑफ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी क्या इनफिनिट डाइल्यूशन पे इलेक्ट्रोलाइट के लिए। एक्स्ट्रापोलेशंस के द्वारा लैम्डा वर्सेस रूट अंडर सी ग्राफ के द्वारा। हाउएवर, इसे आसानी से कैलकुलेट किया जा सकता है कोलरॉक्स लॉ को यूज करके। लेट अस कैलकुलेट द कोलरॉक्स लॉ लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लेट अस कैलकुलेट द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी फॉर CH3COH अकॉर्डिंग टू कोलरॉक्स लॉ। चलिए कैलकुलेट करते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी CH3COH के लिए अकॉर्डिंग टू कोलरॉक्स लॉ। CH3 लैम्डा डिग्री CH3COH को लैम्डा डिग्री CH3COH प्लस लैम्डा डिग्री H, इक्वेशन नंबर 1। This equation can be obtained by the knowledge of molar conductivity at infinite dilutions for some strong electrolyte। ये इक्वेशन जो ऑब्टेन किया गया है हमारे मोलर कंडक्टिविटी के नॉलेज के द्वारा एक इनफिनिट डाइल्यूशन पे कुछ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। एग्जांपल के तौर पे कंसीडरिंग द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट HCl, NaCl एंड CH3CONa फ्रॉम कोलरॉक्स लॉ के आधार पर H लैम्डा डिग्री CH3CONa लैम्डा डिग्री CH3COA लैम्डा डिग्री Na प्लस इक्वेशन नंबर 2। लैम्डा डिग्री HCl लैम्डा डिग्री H प्लस लैम्डा डिग्री Cl माइनस इक्वेशन नंबर 3। लैम्डा डिग्री NaCl लैम्डा डिग्री Na प्लस प्लस लैम्डा डिग्री Cl माइनस इक्वेशन नंबर 4। इट इज क्लियर दैट ये क्लियर है कि लैम्डा डिग्री CH3COA प्लस लैम्डा डिग्री H बराबर ब्रैकेट लैम्डा डिग्री CH3COA प्लस लैम्डा डिग्री Na प्लस ब्रैकेट क्लोज प्लस लैम्डा डिग्री H प्लस प्लस लैम्डा Cl माइनस ब्रैकेट क्लोज माइनस लैम्डा डिग्री Na प्लस प्लस लैम्डा डिग्री Cl माइनस ये आपका है। तो या इसे कह सकते हैं लैम्डा डिग्री CH3COH को लैम्डा डिग्री CH3CONa Na प्लस लैम्डा डिग्री HCl लैम्डा डिग्री HCl। तो ये है आपका HCl माइनस लैम्डा डिग्री NaCl। सिमिलरली वी हैव हम लोगों के पास क्या है लैम्डा डिग्री NH4 लैम्डा डिग्री NH4Cl प्लस लैम्डा डिग्री NaOH माइनस लैम्डा डिग्री NaCl। तो ये था आपका कोलरॉक्स लॉ का पहला एप्लीकेशन। अब चलिए दूसरे एप्लीकेशन की ओर हम लोग मूव आउट करते हैं, स्टेप वाइज समझते हैं। तो पहला एप्लीकेशन था आपका calculation of molar conductance at infinite dilutions for weak electrolyte। तो infinite dilutions weak electrolyte के लिए था। अब हम लोग पढ़ेंगे strong electrolyte के लिए। चलिए strong electrolyte के लिए पढ़ते हैं, ठीक है। अभी था आपका weak electrolyte के लिए, अब हम लोग पढ़ेंगे strong electrolyte के लिए। तो strong electrolyte के लिए यही molar conductance infinite dilutions पे कैसे होता है, चलिए इसको हम लोग देखते हैं। इसका हम लोग कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं स्टेप वाइज और लर्न करते हैं मेथड ऑफ केमिस्ट्री इन द सिंपल एंड इजी लर्निंग। कम एंड ज्वाइन माय चैनल सूरज आनंद टीचिंग एंड इट शुड बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू एंड इट इज वेरी हेल्पफुल। ये आपको बहुत मददगार साबित होगा। इस चैनल पे आके आप केमिस्ट्री को आसानी से लर्न कर सकते हैं, ठीक है। चलिए दूसरा टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। दूसरा एप्लीकेशन सॉरी calculation of degree of dissociation of weak electrolyte। ये भी हमारा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए ही होगा। चलिए इसे हम लोग देखते हैं। कैलकुलेशन हम कैसे करते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, ये हम लोग देखेंगे।
चलिए शुरू करते हैं। तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट, मोलर कंडक्टेंस जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स का होता है, डिपेंड्स अपॉन इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, डिपेंड्स अपॉन इट्स degree of dissociation, higher the degree of dissociation, higher the degree of dissociation, जितना ज्यादा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज्यादा होगा, larger is the molar conductance, larger is the molar conductance. Molar conductance with increase in dilution, with increase in dilution, जैसे जैसे डायल्यूशन हमारा इंक्रीज करेगा, the conduction increases at infinite dilution, the conductance increases at infinite dilution, at infinite dilution, at infinite dilution. The electrolyte is completely dissociated, the electrolyte is completely dissociated so that degree of dissociation, so that degree of dissociation becomes one, that is becomes one, that is lambda is equal to lambda degree at C0, thus if lambda degree is equal to molar concentration at any molar conductance of solutions, molar conductance, molar of solution at any concentration, at any concentration, और लैम्डा सी होगा ये, सॉरी, और लैम्डा डिग्री क्या होगी आपकी, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, ठीक है। तो दैट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, then degree of dissociation, then degree of dissociation at any concentration is, at any concentration is, क्या होगा मेरा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन किसी भी कंसंट्रेशन के, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा सी बाय lambda degree. Thus measuring the molar conductance, thus
measuring the molar conductance at any concentration lambda degree helps to calculate degree of dissociation of dissociation that is lambda alpha if lambda degree is known. चलिए इसे समझते हैं डिटेल में। तो दूसरा एप्लीकेशन है हमारा कॉलरॉक्स लॉ का, कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, यानी कैलकुलेशन करना है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन का वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। तो मोलर कंडक्टेंस ऑफ ए वीक इलेक्ट्रोलाइट डिपेंड्स अपॉन इट्स डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हायर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, लार्जर इज द molar conductance. With increase in dilution, the conductance increases. At infinite dilution, the electrolyte is completely dissociated, so that degree of dissociation becomes 1. यानी कैलकुलेशन डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के लिए का वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए मोलर कंडक्टेंस किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिपेंड करता है उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के ऊपर। मोलर कंडक्टेंस वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिपेंड करता है उसके डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पर। हायर द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन होगा तो लार्जर द मोलर कंडक्टेंस हो जाएगा। विथ इंक्रीज इन डाइल्यूशन, जैसे इंक्रीज करेगा डाइल्यूशन उसका तो कंडक्टेंस भी इंक्रीज करेगा इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, और इलेक्ट्रोलाइट कंप्लीटली डिसोसिएट करेगा, सो द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन मेरा 1 हो जाएगा। दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा डिग्री एट सी, लैम्डा इज इक्वल टू सी, जहां पे लैम्डा सी आपका क्या है, मोलर कंडक्टेंस ऑफ सॉल्यूशन एट एनी कंसंट्रेशन, और लैम्डा डिग्री क्या है मेरा, मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। देन द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या हो जाएगा किसी कंसंट्रेशन पे, अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा डिग्री लैम्डा सी बाय लैम्डा डिग्री। thus measuring the molar conductance at any concentration lambda degree helps the calculate degree of dissociation alpha if lambda degree is known। अगर लैम्डा डिग्री हमारा पता है तो लैम्डा सी को हेल्प करेगा। अगर हमें मेजर करना है मोलर कंडक्टेंस का किसी भी कंसंट्रेशन पे, लैम्डा पावर सी हेल्प द कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन लैम्डा डिग्री, दैट इफ लैम्डा डिग्री अल्फा इफ लैम्डा डिग्री। कहने का तात्पर्य है अगर हमें मेजर करना है, मेजरिंग कर रहे हैं मोलर कंडक्टेंस के किसी भी कंसंट्रेशन पे तो लैम्डा सी हेल्प करेगा कैलकुलेट डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा को, अगर लैम्डा डिग्री हमें पता है। चलिए अब इसका तीसरा हम लोग पढ़ेंगे, कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट एट वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, छोटा सा है पर इसे देख लेते हैं। ये 3 एप्लीकेशंस है कॉलरॉक्स लॉ के, ये तीनों एप्लीकेशन आपको माइंड में समझना है और कंसंट्रेटेड होकर के इसे स्टेप वाइज समझना है। तो हमने पहला पढ़ा, दूसरा पढ़ा कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पढ़ा, पहला हमने पढ़ा कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, कैलकुलेशन ऑफ मोलर कंडक्टेंस एंड इनफाइनाइट डाइल्यूशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट का पहला एप्लीकेशन था। दूसरा कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अब हम लोग तीसरा पढ़ने वाले हैं इसका एप्लीकेशन, ये भी हम लोग आज कंप्लीट कर लेंगे एप्लीकेशन कॉलरॉक्स लॉ का, और ये एप्लीकेशन ही आज की आपकी कंप्लीट रहेगी। ठीक है, और एप्लीकेशन मैं कंप्लीट कर दूंगा, इसके बाद हम लोग डिटेल में नेक्स्ट टॉपिक को कल डिस्कस करेंगे। तो चलिए इस एप्लीकेशन को हम लोग कंप्लीट करते हैं। तो आपका तीसरा एप्लीकेशन है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट of weak electrolyte।
कांस्टेंट ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। चलिए शुरू करते हैं इसे। तो इन प्रीवियस क्लास वी हैव already learned that the dissociation constant K of weak electrolytes can be given as K is equal to P alpha square by 1 minus alpha। ये हम लोग जानते हैं। Where C is the concentration, and alpha is the degree of dissociation, substituting value of alpha, calculated from molar conductance in the above relation, the dissociation constant K for a weak electrolyte can be calculated, K is equal to C lambda by lambda degree पे power 2 by 1 minus lambda by lambda degree equal to CA square by lambda degree minus lambda, not A, minus lambda. So that one is the third application, and after that I think so there are 3 applications of weak electrolyte. So there are 3 applications of Colbrook's law we already read. Next we have read the electrochemical changes, electrical cells and electrolytic cells. So my dear student, let us understand these things in the clear manner. Let us understand it in the clear way. So the application of Colbrook's law, the third application, calculation of dissociation constant of weak electrolyte. We have already learned that the dissociation constant K of weak electrolytes can be given as K is equal to C alpha square 1 minus alpha, where C is the concentration and alpha is the degree of dissociation. Where C is the concentration and alpha is the degree of dissociation, substituting value of alpha calculated from molar conductance in the above relation, the dissociation constant K
for weak electrolyte can be calculated. K is equal to C into alpha by alpha degree square. 1 minus alpha by alpha degree is equal to C is equal to C is equal to C lambda square by C lambda by lambda degree square by 1 minus lambda by lambda degree is equal to C lambda square by lambda degree into lambda degree minus lambda in the bracket. So that is the calculation. So these are the things. So the application of Colrock's law is completed. So my dear student, thank you for watching my video. This is Suraj Anand, chemistry teacher. Welcome in my channel Suraj Anand Teaching. Give more views, like and share. Also subscribe my channel. And if you want to learn the chemistry in the simple and easy step of manner, in the simple method, that come and join my channel Suraj Anand Teaching. Give more views, like and share. Thank you all of you. Take care.